हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और नीचे ब्लॉक में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके हमें इन सेंटेंसेस को फिल करना है। फर्स्ट, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी इज इक्वल्स टू डैश प्लस आईआरवी। सेकंड, डैश इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। थर्ड, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी इज इक्वल्स टू ईआरवी प्लस डैश। सो इन ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये ब्लॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। सेकंड, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ, टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। द की कंसेप्ट इज lung volumes and capacities। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी that is IC is equals to dash plus IRV। So inspiratory capacity क्या होता है? So it is a total amount of air a person can inhale after normal exhalation। इसका मतलब नॉर्मल एक्सलेशन, नॉर्मली क्या होता है इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। इनहेलेशन मींस जब हम एयर को बाहर से अंदर अपनी बॉडी में ले रहे हैं और एक्सलेशन मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर रहे हैं आउट ऑफ आवर बॉडी। तो नॉर्मल एक्सलेशन के बाद टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक इंसान इनहेल कर सकता है, इनटेक कर सकता है, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी। तो ये किसकी इक्वल होती है, ये पूछा है, दैट इज डैश प्लस आईआरवी। तो आईआरवी क्या होता है, तो आईआरवी क्या होता है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट मींस अमाउंट ऑफ एयर that can be inhaled after normal inhalation। normal inhalation नॉर्मली जो हमने इनहेल करा है उसके बाद भी जो हम एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक तरीके से ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम ले सकते हैं इंस्पिरेशन के इनहेलेशन के बाद भी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी कि जो हम नॉर्मल एक्सलेशन के बाद भी इनहेल कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगी, डैश प्लस आईआरवी। एंड आईआरवी क्या है, एयर का वो अमाउंट जो कि हम नॉर्मल इनहेलेशन के बाद भी इनहेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा। सो दिस इज टीवी प्लस आईआरवी। व्हाट इज टीवी, टीवी क्या होता है, टीवी इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सहेल्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथ। जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें कितनी एयर हमने इनहेल करी है, कितनी एक्सहेल करी है, उसका टोटल काउंट कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। तो इट मींस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड है डैश इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। सो टीवी हो गया टाइडल वॉल्यूम कि कितनी हमने इनहेल और एक्सहेल करी है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मल ब्रीथिंग में। आईआरवी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन हम एक्स्ट्रा कितना इनहेल कर सकते हैं। एंड व्हाट इज ईआरवी, ईआरवी क्या होता है, इट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मली जो एक्सहेल कर रहे हैं हम, जो सांस छोड़ते हैं उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा कितनी एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये किसकी इक्वल होती है, ये होती है वाइटल कैपेसिटी के इक्वल। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम amount of air that can be exhaled after maximum inhalation। कि मैक्सिमम जो हमने इनहेल कर लिया, ज्यादा से ज्यादा जो हमने सांस ले ली है, उसके बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सलेशन कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड है एफआरसी दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू ईआरवी प्लस डैश। सो ईआरवी हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एफआरसी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो रेसिड्यू मतलब बची हुई। सो एफआरसी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जो लंग्स में बची हुई है आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन। नॉर्मली जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ एयर जो हमारी लंग्स में बची हुई होती है, दैट इज एफआरसी।
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और ये किसके इक्वल होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम के आरवी के इक्वल होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? एयर जो कि लंग्स में रह जाती है आफ्टर मैक्सिमल एक्सेलेरेशन, मैक्सिमल एक्सेलेरेशन के बाद भी जो लंग्स में रह जाती है दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी। इसको हम वॉलंटरली एक्सपेल नहीं कर सकते, जबरदस्ती इसको हम एक्सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये लंग्स को इन्फ्लेट रखती है, फूला हुआ रखती है। तो थर्ड होगा आरवी दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो फर्स्ट हो गया टाइडल वॉल्यूम, सेकंड है वाइटल कैपेसिटी एंड थर्ड है रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज ऑप्शन थर्ड। So the final answer is C3. Hope you understood it well. Best of luck.